गुड़ाई से साथियों, रसमान जी गुड़ाई से, मीरा यादव जी सादर स्वागत है। सत्यपाल जी गुड़ाई से, गुड़ाई से साथियों, गुड़ाई से गुरुदेव जी सादर स्वागत है। ब्रजेश कुमार जी सादर स्वागत है। अभिषेक जी हार्दिक स्वागत, बंदन अभिनंदन। एसएम सिंह जी उड़ाई से, आप सभी शादियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है सर। शानदार जानदार आईएमसी के सिपे सालार, जानदार शानदार। आप सभी प्रथम आगंतुकों को हृदय की अनंत गहराइयों से कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। का हाल चाल बा? ठीक बा सब? ठीक है न बा? ठीक है चाही। प्रणाम प्रणाम गुड़ाई से नरेंद्र जी, गुड़ाई से साथियों, गुड़ाई से। गुड़ाई से साथियों, गुड़ाई से, गुड़ाई से, गुड़ाई से। बाहर बहुत धूप है और मन की भी जो धूप है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मन की जो तपिश है और बाहर की जो तपिश है, इन दोनों का संघर्ष चल रहा है। एकदम मजामा, बहुत सुंदर अभिषेक जी। केम छो? सारू छे? हाँ मजामा। शानदार जानदार आप सभी जुड़ रहे हैं तेजी से। मोहम्मदाबाद की जाबाज धरती से आजाद जी को हार्दिक स्वागत, बंदन अभिनंदन। गुड़ाई से साथियों। मौसम का नाम ही है साहब, और इस ऋतु का नाम ही है बस अंतचर्या। बस अंत है साहब, लेकिन अंत है कि अंत का नाम ही नहीं ले रहा। लपट है, लू है, गर्मी है, और अभी तो 1 बजा है।
और अभी जब बाहर से अंदर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। क्षणिक सुख के तरफ नहीं जाना है, टारगेट बनाना है और अचीव करना है। क्या बात है, बहुत सुंदर, शानदार। चैत और बैसाख, जिसको कहते हैं अप्रैल और मई। अप्रैल और ये मई जो 2 महीने हैं साथियों, इन दोनों महीनों को मिलाकर बनता है बसंत ऋतुचर्या। और ये बसंत ऋतुचर्या जो है, ये जो संभावित रोगों को लेकर आती है, उसमें खास तौर से जो सबसे बड़ी समस्या है वो है दमा की। ये दमा जो है, सांस का फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसी समस्या का पहले से ही बचाव लेके चलना है। दमा के जितने पेशेंट हैं जिनकी सांस उखड़ जाती है, सांस से परेशानी रहती है, इन पर हम और हमारी टीम का विशेष ध्यान होना चाहिए। और ये जो गर्म हवा है, इसके साथ में जो शाम को और सुबह जब कटाई होती है और ये जो भूसी उड़ती है और धुंध उड़ती है, साथ में बवंडर उड़ते हैं, ये जो एक अजीब सा माहौल और अजीब सी शुरुआत होती है इस महीने में कटाई के बाद, या यूँ कहें कि धुंध उड़ती है, धूल उड़ती है। इन धूल भरी आंधियों से या इस माहौल से सांस की बीमारी, ख़ास तौर से दमा, COPD, आस्थमा, इन तरीके के मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं इस पेज के माध्यम से और ख़ास तौर से DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट और ज़िंदगी 1 बजे और ख़ास तौर से डॉक्टर DN सिंह पेज से मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि ख़ास तौर से एक बैठक तय करें और इस बैठक में दमा, खांसी, बदन दर्द, बुखार, कै, अरुचि, जी मालिश होना, बेचैनी, भारीपन, भूख न लगना, अफरा, पेट में गुड़गुड़ाहट, कब्ज, पेट में दर्द, पेट में कीड़े, ये विकार होते हैं। इतने तरीके के आदि विकार इसी महीने में पैदा होते हैं। 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। शरीर के तापमान से ज़्यादा गर्म और शरीर के तापमान से ज़्यादा ठंडा, इन दोनों चीज़ों को लेने से बचिएगा। शरीर के तापमान से ज़्यादा ठंडा, हालांकि लोग कहते हैं ना ठंडा पीते हैं, ठंडा पीते हैं, ये ठंडा ही खास तौर से बीमारी का कारण है, बीमारी का सबब है। किसी भी मामले में हमको हमारे शरीर के pH लेवल से समझौता नहीं करना है। बीमारी कब आती है साथियों? बीमारी आती ही तब है जब हमारा शरीर का pH लेवल गड़बड़ होता है। और pH लेवल कितना होता है? 7.5। शरीर के अंदर क्षारपन जो है अगर बढ़ गया तो हम तो ठीक हैं, 7.5 7.5 तक रहेगा। अगर शरीर के अंदर लार जो है, लार जो क्षार के माध्यम से जाती है और नीचे है, ये जो तेजाब बन के आता है, शरीर को नुकसान करता है, इसी से बचना है। कैसे बच सकते हैं? कंपनी ने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है साथियों, जिसको हम लोग कहते हैं एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स। इसका विशेष योगदान है, इसका विशेष नहीं बहुत विशेष योगदान है। केवल 4 बूंद 5 बूंद 1 गिलास पानी में मिलाकर पी के निकलिए। ये शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता तो देता ही है। खास तौर पे इस पे लिखा है, ये जो एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप है, एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप, ये शरीर को ताकत भी देगा, ऊर्जा भी देगा और खून के अंदर जमे विषैले तत्वों और विषाक्त पदार्थों को न्यूट्रलाइज करता है, नॉर्मल कंडीशन में लाता है, लवण के रूप में लेकर आएगा। लवण मतलब कि नॉर्मल। तो वहाँ पर ये अपने शरीर को इतना स्वस्थ और इतना चुस्त दुस्त और मजबूत बनाता है। हाँ, जिन साथियों के पास है ये एल्कलाइन बॉटल, नो डाउट बहुत बेहतरीन है और ख़ास तौर से इसका जलपान तो करते रहना चाहिए। मैं तो जहाँ रहता हूँ इसका इस्तेमाल होता रहता है। दो समस्याओं के साथ हम लोग जुड़े हैं। किसी ने बहुत बड़ा शानदार और बहुत खूब कहा है साथियों कि सफलता कोई रसगुल्ला नहीं। जी हाँ,
सफलता कोई रसगुल्ला नहीं है, गए उठाया और सीधे मुंह में रख लिया। हार्ड वर्क करना जरूरी है। हार्ड वर्क तभी होगा जब ये हाड़ मांस का पुतला आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। इसी को मजबूत कहना है, पहला सुख निरोगी काया, तभी है दूजा सुख घर में हो माया। आईएमसीएंस में खास तौर से जो एजुकेशन लेने की प्रवृत्ति आई है, ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। अगर एजुकेशन आप ले रहे हैं और अपनी टीम को दे रहे हैं और लोगों को इस पेज के माध्यम से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो सच मानिए ये हम लोगों की तरक्की का एक साधन है। मैं सुनता हूँ, और कल तो बहन हेवा खान ने धूम मचा दी। वो जो 4 कापियाँ, और आपको 4 कापियों के बारे में उन्होंने अपना ब्रीफिंग किया, सच मानिए ये पिछले 6 वर्षों का उनका जो एक अमूल्य जो उन्होंने तत्व ज्ञान अर्जित किया, वो आपके सामने परोस दिया। खुद बढ़े और टीम को भी बढ़ाएं। रिवीजन करके भी देख सकते हैं। इस पेज पर ये सारे वीडियोस लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। खास तौर से उनको जरूर भेजिएगा जो जुड़े तो हैं। नाम से क्या लेना ना देगा, काम देखो यार, वो कहते हैं ना। तो उस काम को बढ़ाने के लिए कल का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आप उसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, साथियों को दिखा सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बात आती है गलती ना हो और फिर भी आदमी अगर बीमार पड़ जाए, गलती ना हो और फिर भी आदमी बीमार पड़ जाए, संभव है क्या? संभव है, और थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत बड़ा संभव है, असंभव नहीं है। कहते हैं ना कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्तियों को ठीक करना आयुर्वेद के 2 पहलू हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये जो स्वस्थ की परिभाषा है, इसमें तीनों चीजें बहुत जरूरी है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। ये तीनों स्वास्थ्य मिलकर आपको स्वस्थ बनाते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया। दूसरा जो मन को शांत करना है, क्योंकि आपके पास वर्कलोड बहुत तगड़ा है और वर्कलोड को मेंटेन करते हुए ब्रेन को सारे न्यूट्रिशंस देना बहुत जरूरी है। इसलिए व्यक्तिगत राय में मैं बताऊंगा आपको कि आपको ब्रेन टॉनिक लेना बहुत जरूरी है। आप अगर अपना ध्यान स्वयं नहीं रखेंगे तो दूसरा कोई रखने वाला इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं होगा। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे, हैं? खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये वो मंच है साथियों कि अपलाइन डाउनलाइन से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपकी लाइफ लाइन आपसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इस रजा में ही मजा है। फील्ड के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि लोग अपनी गलतियां करना भूलते नहीं हैं और लोग अपनी गलतियों से पीछे मुड़ते नहीं हैं और गलती करना छोड़ते नहीं हैं। और इसीलिए तकरीबन मार्केट जो है, केवल 25 से 30 करोड़ लोग ही इस धरती पर स्वस्थ हैं। जो WHO का डाटा कहता है कि 25 से 30 करोड़ लोग ही स्वस्थ हैं। तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान हैं, मधुमेह से। ये आपका है पैटर्न। आपके पास कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ लोग आपसे जुड़े हैं जो आपसे सेवाएं ले रहे हैं। चूजी बने, डिस्कस करें, लोगों के बीच में रहें और डिस्कशन का माध्यम ऐसा रखें कि आपको लगे का हाल चाल बा, ठीक ठाक, सब ठीक बा ना। वो अंत तक कहेगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहां से डिस्कशन स्टार्ट करिए। सब ठीक है, निरोग हैं, स्वस्थ हैं, तब बात होती है।
हाँ यार हम तो ठीक हैं, लेकिन माता जी को डायबिटीज़ है, पिताजी को भी डायबिटीज़ है। क्या दे रहे हैं? कोई सिंथेटिक दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, हर्बल में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड में अगर आए हैं तो लोगों की सेवा करना जरूरी है। पर सेवा परोपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। प्रार्थना है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा परोपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। जो हैं अटके भूले भटके, सन्मार्ग में उनको ले आएं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहें। ये इतनी क्वालिटियों से बचना है आपको। क्या? टीम में छल नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। छल दंभ द्वेष की भावना टीम के अंदर किसी भी लाइन, आपकी मेन लाइन और आपकी मेन लाइन के बाद आपस की उन लाइनों की क्रॉस लाइंस में छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ और अन्याय भी नहीं होना चाहिए। ऑफर्स तो आपने पिछले लाइन में सुन ही लिया था। पिछले लीडर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और खासतौर से महागुरु ने बताया। और अभी तो परम आदरणीय महागुरु की भी, महागुरु जो अपलाइन हैं उन्होंने भी एक डाला है इवेंट, है ना। हम सबको टारगेट केवल सेट करना है, गोल सेट करना है और चलना है। तो 5 करोड़ लोग तो केवल डायबिटीज से, मधुमेह से परेशान हैं और 12 से 13 करोड़ से ज़्यादा लोग दमा, आस्थमा और टीबी से परेशान हैं। हम लोगों के पास रोग निदान है, नहीं है तो आज इसका इंतजाम करें, अपनी टीम में इसको अवेलेबल कराएं और इसको इतना अवेलेबल कराएं कि लोग उसको देखें, समझें और उसको डिस्कशन के माध्यम से लोगों से शेयर करें। आप जो ले रहे हैं उसको लेते रहिए, उसके साथ एडिशनल में आप इसको जरूर जोड़ दीजिए। एडिशनल में जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा इससे राहत मिलेगी, है ना। 12 से 13 करोड़ लोग और खासतौर से इसी मर्ज से परेशान है। 12 से 13 करोड़ लोग इस मर्ज से परेशान हैं। दमा और आस्थमा और इन सब चीज़ों के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? सबसे बेहतर चीज़ क्या है? हम सामान्य सी एक प्रोडक्ट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो श्री तुलसी लोरेंजेस है, कई मामलों में बहुत अच्छी है और कई मामलों में अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर वो सभी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से हमारे गले के अंदर होने वाले विकार, हमारे लंग्स में होने वाली समस्याएं, ख़ास तौर से अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि लार बनेगा तो आंतों में जाएगा, हमारा सिस्टम बहुत बेहतरीन होगा और बहुत अच्छा होगा। अन्य भी समस्याएं जो सांस मार्ग से जुड़ी हुई हैं, श्वास मार्ग से जुड़ी हुई हैं, उसमें श्री तुलसी का कोई जोड़ नहीं है। श्री तुलसी लोरेंजेस का कोई जोड़ नहीं है। मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना है कि लोगों को थोड़ा बेहतर जरूर महसूस कराएं। आप और आपसे जुड़े हुए लोग थोड़ा बेहतर महसूस करें। ऐसा तो नहीं कि लोग आपके साथ बैठते हैं या उन लोगों के साथ बैठने से आलोचनाएं होती हैं। ज़्यादा आलोचनाएं अपने सामने, पीठ पीछे और लोगों के अंदर जो ये भावनाएं हैं, उन आलोचनाओं को करवाने से बचिएगा। फिर देखिए टीम का क्या ग्रोथ होता है ना। वो समय निकल गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटर छवाए। जो निंदा करे उसको पास में बैठाइए, वो बताए कि आपके अंदर क्या कमी है। लेकिन खास तौर से आप 2 लोग हों और तीसरे की बात हो रही हो, है ना, ऐसी निंदा से बचिए और बचाइए, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं। तो खास तौर से बसंत ऋतुचर्या में जो अप्रैल और मई के महीने में ये जो समस्याएं हैं, इनसे बचने में अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये है कि अगर आप एल्कलाइन ड्रॉप को लेके जाते हैं, एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं और ख़ास तौर से लोरेंजेस अगर आपके मुंह में है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत हद तक सिक्योर करती है, बचाती है। और अभी भी जो कुछ महीनों पहले दुश्मन था वो अदृश्य रूप से है, ऐसा नहीं कि कहीं गायब हो गया है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने इतनी इम्प्रूव कर ली है कि हमको नुकसान नहीं कर रहा है।
तो नुकसान न हो उसकी भरपाई से बचें। और इस भरपाई को बचा के रखने के लिए, जैसे कि हम अपने शरीर को और बेहतर और मजबूत कैसे रख सकते हैं, इस टैबलेट को लेना भूलिएगा मत। अब तो ये कई ऑफरों के साथ आ रही है, कई ऑफरों के साथ आ रही है, और इन कई ऑफरों में कंपनी ने बहुत कुछ खास सोचकर ही अपनी पूरी टीम के लिए इसको फ्री किया है, किसी अन्य प्रोडक्टों के साथ फ्री किया है। ये सोचकर किया है कि आपका इम्यून सिस्टम इससे बहुत इम्प्रूव होगा। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले 24 महीनों में, 30 महीनों में इसने प्रूव करके दिखाया है कि ये क्या चीज है ना। तो प्रमोशंस जरूरी हैं, और खास तौर से हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बाद बाकी चीजें, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, खास तौर से पेट की गुड़गुड़ाहट, अफरा, भूख न लगना, भारीपन, कब्ज और पेट में दर्द, इन सभी विकारों के लिए अपने पास एक दिव्य प्रोडक्ट रहता है जिसको एलोडाइजेस्ट कहते हैं। भोजन के बाद अवश्य लीजिए, अवश्य लीजिए, जरूर लीजिए, क्योंकि लू के थपेड़ों से हमको बचना है, और लू के थपेड़ों से बचना है, और खासतौर से पूरी टीम को भी बचाना है। ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है ना। पहला कदम उठाइए, है ना, पहला कदम उठाइए, पूरे जुनून के साथ उठाइए, पूरे विश्वास के साथ उठाइए। और कैसे उठाइए, जैसे पर्वतारोही उठाते हैं, है ना। पर्वतारोही जिस तरीके से उठाते हैं, जब पर्वतों पर वो चढ़ रहे होते हैं तो वो जो कदम रखते हैं बिल्कुल उस तरीके से रखना है, पूरी सावधानी, पूरी व्यवस्था और पूरे समर्पण के साथ रखना है। ये समर्पण जो है ये आपको आपके गोल तक, लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा, और पहुंचाता भी है ना। लोग बच जाते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। हम सफल हो जाएंगे अगर आत्मसमर्पण करेंगे। दोनों का तालमेल है। आपकी जो लाइफ लाइन है, आपकी जो ग्रेट अपलाइन है, आपकी जो महागुरु हैं, आप एक बार डिस्कस करिए, वो बताएंगे कि कहाँ चूक हुई, है ना। डिस्कशन करने से ये पता चलता है कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। और लोगों से, ऐसे लोगों से जरूर बचिएगा जो वास्तव में आलोचना करते हैं। आलोचना वाले लोग ठीक नहीं हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि जो आलोचक होते हैं वो स्वयं का तो विकास करते नहीं हैं, खास तौर से कई लोगों के विकास को अवरोध कर देते हैं। ये जो शब्द होता है ना, जब भी डिस्कस करें 1 to 1 प्लान, जैसे महागुरु ने लास्ट टाइम बोला कि एक बाइक निकाली है, उन्होंने एक बाइक निकाली है, और जब गाड़ी दरवाजे पर लाखों लाखों रुपयों की खड़ी हैं तो ऐसे समय में बाइक निकालने की क्या आवश्यकता है। एक सौजन्य, एक महा असेंबली के थ्रू और एक बहुत अच्छी मीटिंग के थ्रू जाने का मौका मिला प्रयागराज में। और प्रयागराज से जब हम लोग आ रहे थे तो महागुरु के ऑफिस में बैठे जाके, महागुरु बाहर आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक बाइक फिर से ली है। आप सोचिए कि उस लग्जरी लाइफ के बाद वापस फिर से ट्रैक पर आना। हाँ, यहाँ का ट्रैफिक बहुत तगड़ा है, और 1 to 1 मिलना होता है। ये जो 1 to 1 मिलते हैं, तो 1 to 1 में क्या होता है वो पीड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप डिस्कस करते हैं तो लोग कहते हैं ये असंभव है काम, ये संभव नहीं है। कहाँ से शुरू हुआ, किस सभ्यता में इसका शुरुआत हुई, और कौन से वो बुरे दिन रहे होंगे जब इस शब्द का शुरुआत हुआ, ये आज तक अगर आप पुरानी किताबों को उठाएंगे तो ये मिलेगा नहीं। हम लोग तो उन चीज़ों को पढ़ते हैं, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ये हम लोग असंभव वाले लोग नहीं हैं। का चुप साध ही रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। कल ही सुना होगा आपने।
ये जो ऊर्जा संचालित करने वाली चीज है और जो ऊर्जा का संचार करना है टीम में, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या कहना है? अरे यार 5 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट तो इंडिया में डायबिटीज़ का है। 12 से 13 करोड़ लोग तो दमा, अस्थमा, टीबी से परेशान हैं। 12 से 13 करोड़ लोग संधिवात से परेशान हैं, ज्वाइंट पेन से परेशान हैं। क्या पेन अवे ऑयल उनको दिया? क्या मसाज ऑयल उनको दिया? क्या स्पारुलिना एलोकैल्डी दिया? डिस्कस करिए। आजकल संघर्ष करना पड़ता है ना कि साहब 1000 बिजनेस वॉल्यूम कहाँ से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे। द ग्रेटेस्ट लाइफ लाइन राजेश त्रिपाठी जी ने बताया था। उन्होंने बताया था लास्ट मीटिंग्स में, पेज के माध्यम से बताया था कि आप टॉयलेट में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको कितनी बीवी मिल सकती हैं, आपको किचन से कितना मिल सकता है, आपको कहाँ से क्या क्या करें तो कैसे कैसे बिजनेस वाले मिल सकते हैं। मैं व्यक्तिगत शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के माध्यम से बता रहा हूँ कि केवल अगर आप लोगों के लिए, है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम मिले तो ले उससे उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये जो मुस्कुराहट बिखेरनी है ना, आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, किसी के खुशी का कारण बने, खुशी का हिस्सा न बने। वो तो आपको बुला ही लेगा, वो तो आपको बुला ही लेगा। खुशी के कारण, आप उसके खुशी के कारण हैं। ऐसे सिर्फ आपको अपने दरबार में 9 रत्नों को शामिल करना है। जो रत्न हैं उन रत्नों को शामिल करिए, क्योंकि अब तो छवि आप लोगों की बहुत अच्छी हो चुकी है। आपकी छवि को देखकर अब बाहर आएगी, हैं? पतझड़, सावन, बसंत, बहार, 1 बरस के मौसम 4। हाँ हाँ, तो कंडीशंस हैं, कंडीशन अप्लाइड है। क्या अप्लाइड है कि पतझड़ भी आएंगे, सावन भी आएगा, बसंत में हम लोग चल ही रहे हैं, और इसके बाद बहार आएगी। कैसे आएगी कि चेयरमैन लेवल 6 महीने मेंटेन कर लीजिए, और जो कंडीशंस अप्लाइड की गई हैं उनको कर लीजिए, तो विदेश टूर तो आपके हाथ में है। जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पोल पर हैं, आपकी लाइफ लाइन्स हैं, आपकी डाउन लाइन्स हैं, जरा सा मोटिवेशन मिल जाए और कहीं वो चेयरमैन हो गए और उन्होंने मेंटेन कर लिया, जैसा कि बहन हेबा खान ने लास्ट क्लासेस में बताया, लास्ट डिस्कशन मीट्स में बताया कि कितने शानदार तरीके से आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं, है ना। ये तभी संभव है जब ये सत्संग जो हो रहा है ना, सत्संग हो रहा है, इन सत्संग के माध्यम से हम रोज जुड़ेंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका पता चलता रहे, है ना। 12 से 13 करोड़ लोग दुखी हैं, ज्वाइंट पेन से, और आपके पड़ोस में पड़ोसी को ये पता नहीं है कि आपके माध्यम से पेन अवे ऑयल, एक दिव्य ऑयल ऐसा है जो कि प्राप्त हो सकता है और उससे लाभ मिल सकता है। क्या फायदा है? कहीं ना कहीं कमी तो है, कहीं ना कहीं तो परेशानी है जहां से सबब मिला है। हम अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी मंजिल? जो वायु का सिद्धांत है, वायु स्थायित्व के सिद्धांत के अनुसार भंवरा नहीं उड़ सकता। भंवरा, जो वायु का स्थापित्व का जो सिद्धांत है, आप भंवरे को देखें, उसके पंखों को देखें, उन छोटे पंखों से भंवरा उड़ नहीं सकता। ये वायु स्थापित उड़ने के सिद्धांत के अनुसार भंवरा उड़ नहीं सकता। भंवरे का शरीर भारी होता है और पंख छोटे हैं। कैसे उड़ लेता है पता है? क्योंकि भंवरों के पास स्कूल नहीं है। उसे ये स्थायित्व का सिद्धांत नहीं सिखाया जाता कि तुम भारी हो, तुम्हारे पंख छोटे हैं, इसलिए तुम उड़ नहीं पाओ। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, इस ऊर्जा को जरूर बताइएगा।
भंवरे के बारे में। भंवरा बड़ा नादान है ना। आगे की लाइनों से नहीं, इस लाइन में ही मजा है। भंवरा बड़ा नादान है। ये नादान लोग ही सफल होते हैं, है ना। सिर्फ आपके गाइडेंस का तरीका पता हो। कहते हैं ना, हर बूंद में तूफान है, हर कतरे में मौज है। क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छे, मजा आ गया सर। ये इवेंट है लाइफ के, और इन इवेंट्स के साथ जो चलेगा वो मौज करेगा। या तो किसी के हो जाओ या फिर किसी को अपना बना लो, है ना। ये दो ही सिद्धांत हैं। या तो किसी के हो जाओ, अपलाइन के हो जाओ, या फिर लाइफलाइन को अपना बना लो। ये दो ही फार्मूले हैं, या तो किसी के हो जाएं या किसी को अपना बना लें। ये दो ही सिद्धांत हैं जो आपको आगे तरक्की के माध्यम पर लेके जाएंगे। तो कहाँ थे सर? 12 से 13 करोड़ लोगों का मार्केट है सिर्फ ज्वाइंट पेन का, जो चलने में असमर्थ हैं, चलते हैं तो पीड़ा के साथ चलते हैं। आपको उनके कष्टों को सिर्फ पूछना है, शेयर करना है, काम वहां से भी चालू होता है। एक और चीज है, तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोग पेट की बीमारी से परेशान हैं, अल्सर से परेशान हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल से परेशान हैं। सच मानिए जो कॉम्बिनेशंस आया है इन तीनों ड्रॉप्स का, जिसमें कि श्री तुलसी का रोल द बेस्ट है, और गैस्ट्रिक सिस्टम को तो बचाता ही बचाता है। जहाँ जहाँ पर आइटिस है, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, ब्रोंकाइटिस, जहाँ आइटिस दर्द का बात आता है, ये अचूक औषधि है। और ये अपनी कंपनी का लोहा लाट ब्रांड एम्बेसडर प्रोडक्ट है। श्री तुलसी पिए, निरोग जिए। इसने अपनी परिपाटी को पूर्ण कर रखा है। और ख़ास तौर से आप इसको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते रहेंगे तो कभी भी शरीर में कोई समस्या का संभावना ही नहीं रह जाता। श्री हल्दी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते रहेंगे तो शरीर में एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक के रूप में काम आता है। कहीं भी सूजन हो, कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ये उसका हरण करता है। पुराने समय में जब लड़ाइयाँ हो जाती थी या लाठियाँ चल जाती थीं, तब आदमी क्या करता था, उन्हें के साथ हल्दी वाला दूध पिला दो, उससे भी बेहतर है और अमृत है। और ख़ास तौर से इसके अंदर जो एंटी कर्क्यूमिन तत्व पाया जाता है, ये एंटी कर्क्यूमिन आज के समय में जो कैंसरस प्रोडक्ट्स हैं या कैंसर उत्पन्न करने वाली चीज़ें जो शरीर में चल रही हैं, उनका नाश करता है। शरीर में कैंसर की गांठों को बनने से रोकता है। ख़ास तौर से महिलाओं से विशेष आग्रह है कि 2 बूंद हल्दी और 2 बूंद तुलसी के दोनों को गुनगुने पानी में डालकर जरूर पिएं। इससे सीने की गांठें और बच्चेदानी की गांठों से बचा जा सकता है। प्रिवेंटिव सिस्टम पर काम करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही संपूर्ण इलाज है, संपूर्ण समाधान है। आप बचाव के लिए क्या ले रहे हैं? आप लें तो लें, खास तौर से पूरी टीम को ये बात जरूर बताएं कि साथियों, है ना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। वो तो लुटा रहे हैं जिनको कौम पे लुटाना है। ये जो रोगों से लड़ने की और रोगों से बीमार व्यक्तियों को बचाने की जो बात है, उसके लिए हम सब साथ हैं। और ख़ास तौर से उस गीत को जरूर सुन लिया कीजिए दिन भर में एक बार, अपनी टीम को भी सुनाते रहिएगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कंडीशंस और भी बाकी हैं साथियों। तकरीबन एक और सर्वे कहता है कि 20 से 22 करोड़ लोग आंख की बीमारी से परेशान हैं। 20 से 22 करोड़ लोग सिर्फ आंख से परेशान हैं, है ना। अब इस आंख की समस्या को अगर उठाएं, नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास है। दोनों ही चीज़ों को उठाकर अगर आप देखें तो
एलो ज्योति प्लस और एलो ज्योति है हमारे पास। ये सिर्फ ऊपर से इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सुपर नरिश मोरिंगा को उठाएं, स्पाइरुलिना को उठाएं, इन दोनों प्रोडक्टों को अगर आप उठा के देखें तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा इतनी बेहतरीन तरीके से पड़ी है। बीटा कैरोटीन आँख की रोशनी को बढ़ाने में इतनी बेहतरीन कारगर है साथियों, इतनी बेहतरीन कारगर है, इसका कोई जवाब नहीं। उस चीज़ों से आप अपने शरीर को बहुत मजबूत कर सकते हैं, है ना। और जो मजबूत चीज़ है वही लंबी चलती है, वही टिकाऊ है, वही आगे बढ़ती है। और ख़ास तौर से किसी ने बहुत अच्छा कहा है साथियों, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, सितारे बदल जाएंगे। 5 तारे लग गए तो क्या हो जाएंगे? चेयरमैन हो जाएंगे। और वो तारे मेंटेन अगर बने रहेंगे तो सबके तारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। ये सोच को ही बदलना है। और इसीलिए बेहतरीन इवेंट्स हो रहे हैं। ख़ास तौर से अगर देखें, महागुरु ने प्रोडक्ट को डाला है, और डाला है क्या, डाला है कि वाराणसी चलने के लिए कहा है, बनारस चलो बनारस। विशेष आग्रह रहेगा बनारस जरूर पहुँचें उस वर्कशॉप में। और भी चीज़ें हैं। हम अगर विचारणीय प्रश्नों पर अगर आप देखें तो क्या है कि 20 से 22 करोड़ लोग आंख की बीमारी से परेशान हैं। जो संबंधों का तंत्र है, जो संबंधों का तंत्र होता है वही सफलता का मंत्र होता है। अब संबंध बनाने हैं, है ना। डॉक्टर कितने हैं? तकरीबन जो है 23 लाख, हम कह रहे 30 लाख डॉक्टर होंगे। ये 30 लाख डॉक्टर हैं, सबको मिला लें, होम्योपैथ, आयुर्वेद, MBBS सबको मिला लें, और मरीजों की संख्या है 80 करोड़ से ज़्यादा। हमेशा IMCN से हैं तो आप डाटा डालिए कितने बीमार हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने लाख, कितने करोड़ क्या हैं, क्योंकि ये सारा मौजूद है। गूगल बाबा सब जानते हैं। गूगल बाबा पे भी ऑथेंटिक साइट्स पे जाइए, ऑथेंटिक साइट्स पे जाकर देखिए कि स्थिति क्या है और हमारी भागीदारी क्या है, हमारी टीम की जिम्मेदारी क्या है, हमारी टीम का उसमें योगदान क्या है। फिर तो साहब बीमारों की तरफ भागेंगे, लोगों की तरफ भागेंगे, लोगों को डिस्कस करेंगे, पैसा तो फिर है, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। कदम निरंतर बढ़ते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, अविराम है। आज सोमवार है, कल से करेंगे, परसों एतवार है, परसों से करेंगे ना। कदम निरंतर बढ़ते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी। हाँ, हेबा खान जिनका नाम है, डॉक्टर RN सिंह जिनका नाम है, डॉक्टर DN सिंह जिनका नाम है। आप देखिए तो ये जो डॉक्टरेट की डिग्रियां मिल रही हैं साथियों, आप तो अगर उस जश्न में आए होंगे तो आपको पता होगा, सब है ना, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिला के। इवेंट्स हैं, आप बैठिए तो जरूर, सुनिए तो जरूर। मार्केट है तकरीबन 80 करोड़ से ज़्यादा बीमारों का। हमारे हाथ में क्या आया? हम रेत, सूखी रेत तो नहीं पकड़ रहे हैं जो कि मुट्ठी से फिसल जा रही हो, पता नहीं चल रहा है। वक्त तेजी से निकल रहा है। जिसकी टीम अच्छी है, उसकी टीम के साथ जिसकी लाइजनिंग अच्छी है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हर महीना बढ़ता है IMC में, हर महीने यहाँ से पैसा बढ़ता है।
हमारे हिस्से में क्या है ना। डायलॉग बोलने से कुछ नहीं आता, मेरे पास माँ है। इवेंट्स हैं गुरु, इवेंट्स। और इवेंट्स में क्या है कि जो भी परिणाम आया है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, स्वयं हैं, स्वयं हैं। जो भी परिणाम आया हम कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक वे होता है। क्या हमने इन पिछले कई वर्षों में इस वे को सीख पाया? ये फ्लो है, सिस्टम है। जरा सी चूक हुई, बातचीत का लहजा गड़बड़ हुआ, आपसे अच्छे लोग जुड़ेंगे ही नहीं। अच्छे ओहदे पर हैं इस समय, अच्छा ओहदा है हमारे पास, तो अच्छे ओहदे के लोगों से कैसे मिलना है, इसके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग से अर्निंग होगी, तभी बर्निंग होगी। लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी और तभी बर्निंग होगी, वरना और कुछ नहीं रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, सॉरी दिल इधर है। और इस दिल में क्या रखा है, यानी कितनों का दर्द छुपा रखा है। ये एसोसिएट्स के दर्द को पालिए, शेयर करते रहिए, ग्रेट अप्लायंस के साथ शेयर करिए, वो तरीके बताएंगे। और रुकना नहीं, कदम निरंतर बढ़ते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है ना। तो फिर से एक बार लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ये जो 125 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है, इन 125 करोड़ जनसंख्या वाले लोगों में जो 7,32,000 गाँव की आबादी है, उन आबादियों में जो सर्वे करके निकाला गया है, 25 से 30 करोड़ लोग स्वस्थ हैं, 5 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान हैं, 12 से 13 करोड़ लोग अस्थमा, दमा, टीबी से परेशान हैं, 12 से 13 करोड़ लोग दमा, अस्थमा से परेशान हैं, और 12 से 13 करोड़ लोग ही संधिवात, ज्वाइंट पेन से परेशान हैं, 9 से 10 करोड़ लोग पेट की बीमारी से परेशान हैं, गैस्ट्रिक अल्सर से परेशान हैं, 20 से 22 करोड़ लोग आँखों से परेशान हैं। क्या हमने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की? इतने बड़े महायज्ञ में, इतने बेहतरीन कंपनी के साथ, इतने बेहतरीन बैनर के साथ, क्या हमने अपने योद्धाओं को तैयार कर पाया? विषय चिंताजनक है, चिंतनशील है। धुरंधरों को अपनी टीम में शामिल करें, है ना। भर्ती की प्रक्रिया आर्मी में बहुत तगड़ी है। आपको बाधा दौड़ आनी चाहिए, आपको क्रॉस कंट्री आनी चाहिए, ये जरूरी है ना। समस्या कहां पर आती है? हम लोगों को मेहनत करने से बैर है। सच कह रहे हैं सर जी। और जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होता है। मेहनत जो है ना, मेहनत में जो नत है वही है सब कुछ। हमको जो करना है वो गोल प्लान सेट होना चाहिए, है ना। अरे नहीं अपने आप समझ में आता है तो हो सकता है कि आपकी टीम में कोई योद्धा हो, हमारे समझ में नहीं आता है। हमारा टेक्निकल जॉब है और मैं मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, और मैं अपनी व्यक्तिगत क्लिनिक में लगा रहता हूँ। इन सब के बाद भी जो हाई वोल्टेज वाले लोग हैं ना हमारी टीम में, मैं जरूर जाके बैठता हूँ। कहीं कुछ नहीं लिखा है जी, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। पुराने पुराने जो स्कॉलर्स हैं, जो पुराने पुराने गणितज्ञ हैं, जो पुराने पुराने मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो सीखा है चींटी अपने वजन से 6 गुना ज़्यादा उठाती है। ये जो नादान है, जो भंवरा है, उसको उड़ना पता है, उड़ने के सिद्धांत को उसने फेल कर रखा है। लोगों ने हवाई जहाज बना लिया, सिस्टम से उड़ा रहे हैं। एक कील को उछालो तो गिर जाती है, और कुंटलों कुंटल, कई हजार कुंटल का हवाई जहाज सिस्टम से चलता है तो जाता है, हाँ उड़ जाता है। सकुशल उड़ता भी है, सकुशल लैंडिंग भी करता है। इतना भारी हवाई जहाज लैंडिंग भी करता है, उड़ भी जाता है। आपको लैंड कहाँ करना है, आपको उड़ना कहाँ से है, कितने लोगों को लेकर उड़ना है और कहाँ कहाँ पहुँचना है। जुड़ेगा इंडिया तो
नंबर 1 होगा इंडिया, है ना। तो जुट जाइए, और जुटना जरूरी है, जुड़ना जरूरी है। खास तौर से मेन जो सिस्टम है वो ये कहता है कि डॉक्टर तो रह गए हैं साहब केवल 23 से 30 लाख के आसपास, और केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार जो है ये जो है बहुत मेहनत कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। खास तौर से हमको ऐसा समय मिला जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोग चिंतनशील हैं, और दोनों लोगों का वर्चस्व है इस बात को लेकर कि वो चाहते हैं कि आयुर्वेद का सर्वांगीण विकास हो। ये हमारी पारंपरिक पैथी है, ये हमारी पारंपरिक सिद्धांत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से कहा है कि आप इसमें जो सहयोग कर सकते हैं करें, औषधियों के बारे में ज्ञान लें, लोगों को बांटें, समझाएं। खास तौर से सिंथेटिक और केमिकल युक्त जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा विशेष मानना ये है कि हम अपने शरीर को किसी नासमझों के द्वारा बर्बाद ना होने दें। इवेंट जरूरी है, और इवेंट इतना जरूरी है, आपको तय करना है, आपको इतना बेहतरीन तरीके से काम करना है ना। पेज की शुरुआत हुई, और पेज की शुरुआत हुई, और इतने बेहतरीन तरीके से पेज की शुरुआत हुई, जिसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले इसके रचयिता महागुरु ने ऐसे ऐसे जावा सिपाही लगा रखे हैं। हाँ जी, अभिषेक कश्यप जी अगर सुन रहे हो मेरी बात, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हेबा बहन अगर कहीं से सुन रही हो तो उनको भी मेरा आदाब स्वीकार हो। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बहन हो तो ऐसी। जिला फर्रुखाबाद में आप आती हैं, महिला शक्ति को प्रमोट करती हैं, व्यक्तिगत रूप से डिस्कस करती हैं, और मार्गदर्शक भी अच्छी, स्पीकर लाजवाब हैं। अभिषेक जी का जो हृदय स्पर्शी प्रणाम है और उनका जो मोटिवेशन का तरीका है, आज 17 तारीख है, प्रोग्राम तो पिछले महीने हुआ था, अब आराम से उन्होंने धीरे से डिस्कस कर दिया था। डॉक्टर साहब 17 तारीख का समय मिल जाएगा क्या? अरे आप दे रहे हैं, मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं इस पेज के माध्यम से आप तक पहुँच रहा हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन जो यहाँ रिप्रेजेंट करने वाला है, जो यहाँ रिप्रेजेंटर है, वो आपका अनुनय विनय कर रहा है, ये काबिले तारीफ। फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। इस पेज के माध्यम से, और ख़ास तौर से डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज और डॉक्टर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के माध्यम से मैं पुनः एक बार आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि सोने से पहले हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन का मनन जरूर कर लिया करिए। हाँ, अगर मजहब के अलाव करता है और हम ये जानते हैं, ये मानते हैं, तो ये जरूर पढ़ के सोइएगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जामवंत जी आए थे, ऊर्जा का संचार उन्होंने ही करवाया था। हनुमान जी तो किनारे बैठे थे, समुद्र के किनारे, वही उन्होंने बताया, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हो सकता है आप अपनी एनर्जी को भूल गए हों। मेरा विशेष आग्रह है, मेरा विशेष मानना है, आप महागुरु के संपर्क में जरूर बने रहें। हो सकता है कि आप कितने भी डेप्थ में हो, 10वीं डेप्थ में हो, 12वीं डेप्थ में हो, 9वीं डेप्थ में हो, मुझसे आप बताइए मेरे बारे में। इवेंट्स के साथ समय बिल्कुल आ गया है किनारे, और कल एक और जुझारू कर्मठ हृदय स्पर्शी लीडर को सुनने का मौका मिलेगा। साथियों, खबर हो जाएगी कौन आ रहा है।
लेकिन मुझे मालूम है कि जो भी आ रहा है वो एक नई दिशा जरूर देके जाएगा, एक नया मार्गदर्शन जरूर देके जाएगा। विशेष आग्रह जरूर रहेगा आपसे कि आप किसी भी लेवल पर हों, कहीं भी हों, आप हार्ट स्ट्रांग को अपने परिवार में जरूर प्रमोट करिएगा। बुजुर्गों को खासतौर से हार्ट स्ट्रांग देना जरूर चालू रखिएगा। एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है अपने पास अर्जुनारिस्ट, आपके द्वारा आपके परिवार में लाकर रख दिया जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी चीज़ है? हमारा नंबर, व्यक्तिगत नंबर आपके पास ज़रूर होगा, एक बार ज़रूर संपर्क करिएगा, मैं बताऊंगा, और नहीं तो चलते चलते ज़रूर बताऊंगा। और ये जो नेचर मेगा कैप्सूल है ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये जो लास्ट में ये जो तीनों प्रोडक्ट दिखाए हैं साथियों, इन तीनों का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि दुर्घटना से देर भली होती है। ये डिले कराएगा सिस्टम को, है ना। अपने घर में इन 3 प्रोडक्टों को आज ही से रख दीजिए। और आपके अम्मी जान, आपके अबू जान, अगर उम्र हो गई है भाईजान की तो भाईजान, इन सबको जरूर बताइएगा, है ना। ये जो प्रथम गुरु हैं माता पिता, इनका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीम के अलावा और टीम से पहले माता पिता हैं, है ना। प्रथम गुरु इस ब्रह्मांड के और इस धरती पर लाने वाले, उनकी सेवा आप जरूर करिएगा। मेवा मिलती है साथियों, अवश्य मिलती है। उनको इन तीनों प्रोडक्टों की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर से श्री तुलसी, श्री हल्दी, येलो डाइजेस्ट की बुजुर्गों को बहुत ज़रूरत है। ये जो तुलसी लॉरेंजेस है, बुजुर्गों को इसकी बहुत ज़रूरत है। अर्जुनारिस्ट बहुत ज़रूरत है, नेचर मेगा बहुत ज़रूरत है, हार्ट स्ट्रांग बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना कि क्या डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने कहा। इतना रख देंगे तो खतरों से बचे रहेंगे। और बिजनेस वालों की चिंता मत करिएगा, ये एक नया तरीका था समझाने का, बताने का। फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है साथियों, फिर मुलाकात करेंगे एक नई ऊर्जा और नए स्पिरिट के लिए। इस मंच तक लाने के लिए महागुरु को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरे अनुज भाई अभिषेक जी को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हेवा बहन को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जरूर इस्तेमाल कराइए प्रोडक्टों का, और नो डाउट आपकी तरक्की, आपकी टीम की तरक्की, आपके ग्रुप की तरक्की, इन सब में निहित है कि ये जो व्यक्तिगत अभ्यास होना है, व्यक्तिगत आपको इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, ये व्यक्तिगत अगर आप नहीं करेंगे तो सच मानिए साथियों, एक समय ऐसा आएगा जब आप ये सोचेंगे कि काश मैंने इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया होता तो इतनी समस्याओं से बच गया होता, है ना। तो ख़ास तौर से फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। गुड नाइट। गुड एमसी साथियों, गुड